गोबी रेगिस्तान में चीन ने देखिए ये क्या कर डाला। चीन ने बना डाला है एक ऐसा पावर स्टेशन जो सनलाइट से जनरेट होने वाली एनर्जी को 2 गुना कर देता है। एक ऐसा डेजर्ट उसने यूजफुल बना दिया है जो इससे पहले किसी काम का ही नहीं था। बेकार पड़ी जमीन को कैसे काम में लाना है ये तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, मगर उसे अब तक के तरीकों से भी बेहतर बनाकर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम में लाना है वो आपको चीन से सीखना पड़ेगा। दोस्तों, यूएई में डेजर्ट की कोई कमी नहीं है, रेगिस्तानों की कमी नहीं है, जहां उन्होंने कई निर्माण भी कराए हैं, लेकिन उसमें पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं ये लोग, जो सऊदी अरब वाले हैं, जो यूएई वाले भी हैं। लेकिन चीन ने जिस तरह अपने देश के इस गोबी डेजर्ट को यूटिलाइज किया है वो बहुत कम बजट में किया है, बिना किसी फैंसी टेक्नोलॉजी के। ऐसा यूएई भी नहीं कर सकता। कम से कम लागत में चीन ने बहुत ही कामगार चीज बनाई है। ऐसा सोलर पावर स्टेशन जो हर घंटे 1 लाख किलोवोल्ट पर आवर तक की पावर जनरेट करता है। ये इतनी पावर है कि इससे 100 वाट के 1 मिलियन लाइट बल्ब्स 1 घंटे के लिए जलाए जा सकते हैं। चीन ने ये कैसे बनाया, इसकी क्या खासियत है, ये जानकर आप खुद चीन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे चीन ने इतना अमेजिंग सोलर प्लांट खड़ा किया, वो भी केवल मिरर्स की बदौलत, आईनों की बदौलत। चाइना का ये पावर स्टेशन अपने तरीके के पावर स्टेशन में दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी जनरेटर्स में से एक है। पावर स्टेशन बनने के बाद इस जगह को चीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल पार्क नाम दिया है। ये जगह नॉर्थ वेस्ट चाइना के गांसू प्रोविंस की दुहुआंग सिटी में है। चाइना इस टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व करता है और ये आइडिया वाकई में काबिल तारीफ भी है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल सोलर पावर स्टेशन नहीं है, ये दुनिया के बाकी सोलर स्टेशन से बहुत अलग है। असल में एक मॉल्टन सॉल्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ एनर्जी जनरेट करने के लिए जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं वो दरअसल मिरर्स हैं, आईने हैं। यहाँ 12,000 मिरर्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज करके लगाए गए हैं जो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके रिसीवर तक पहुंचाते हैं। हर एक मिरर 115 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है और ये पूरा मिरर फील्ड कुल मिलाकर 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, चीन ने पहली बार एक कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर स्टेशन बनाया है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एंडोथर्मिक टावर लगा हुआ है। यह एंडोथर्मिक टावर ही सनलाइट को रिसीव करने का काम करता है जो मिरर से टकरा के इस तक पहुंचती है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट हीट स्टोरेज टैंक भी है। भले ही एक सोलर पावर स्टेशन है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है उसकी वजह से यहाँ 24 घंटे पावर जनरेट होती रहती है। इस पावर स्टेशन को चीन की एक कंपनी बीजिंग शोहोंग IHW रिसोर्सेज सेविंग टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लिमिटेड ने बनाया है। दोस्तों, इस पावर स्टेशन से हर साल 390 मिलियन किलोवाट आवर्स बिजली जनरेट होती है, जो चाइना की बिजली की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा कर सकती है, वो भी बिना किसी कार्बन एमिशन के। चाइना की माने तो इस पावर स्टेशन की बदौलत हर साल 3,50,000 मीट्रिक टन तक के कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा रहा है। ये वो एनवायरमेंटल बेनिफिट है जिसके लिए 667 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाने होते, तब जाकर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो पाती। और दोस्तों, इस पावर स्टेशन से केवल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। चीन की माने तो ये पावर स्टेशन 300 से 400 मिलियन युआन तक का इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। युआन चीन की करेंसी को कहा जाता है। यानी एक तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बिजली मिल रही है, दूसरा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं हो रही है, रिड्यूस हो रहा है उसका प्रोडक्शन, तीसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम मेंटेनेंस चार्ज के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक खासियत ये भी है कि इस पावर स्टेशन को मेंटेन करने के लिए, इसके देखरेख के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। यहाँ सिर्फ इन मिरर्स के ऊपर जमी पानी और धूल की परत साफ करनी पड़ती है, जो रोबोटिक मशीन्स की मदद से आसानी से हो जाता है। यानी एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ये पावर स्टेशन सिर्फ बेनिफिट्स ही प्रोवाइड कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि काम कैसे करता है। दोस्तों, यहाँ जो हजारों मिरर्स लगे हुए हैं वो असल में अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट बीम्स को कंसंट्रेट करते हैं इस मिरर फील्ड के बीच में लगे हुए हीट अब्जॉर्प्शन टावर पर, और उससे ही पावर जनरेट होती है। यहाँ सेंटर में एक 260 मीटर ऊंचा टावर लगा हुआ है, यही हीट अब्जॉर्बर टावर है।
जब मिरर्स इसके ऊपर सूरज से मिलने वाली हीट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये उसे सोख लेता है। इस टावर के अंदर मॉल्टन सॉल्ट मौजूद रहता है। जब टावर हीट को सोखता है तो मॉल्टन सॉल्ट उस गर्मी से पिघलता है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करता है, भाप। इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम से स्टीम टरबाइन जनरेटर संचालित होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अब तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे बेस्ट बताई जा रही है। ऐसे सोलर थर्मल पावर स्टेशंस ट्रेडिशनल फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल और कंटिन्यूस मिलती है इससे। इसलिए ऑर्डिनरी सोलर पावर में एक कॉम्प्लीमेंट्री फीचर ऐड करने जैसा है, क्योंकि ऑर्डिनरी सोलर पावर हमेशा वेदर पर डिपेंडेंट करती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वेदर डिपेंडेंट नहीं है। सोलर पैनल प्लांट्स केवल सोलर कलेक्टर होते हैं। अगर सोलर थर्मल पावर स्टेशन को एक सोलर पैनल प्लांट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ मॉल्टन सॉल्ट बिल्कुल किसी एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी काम करती है। ये मॉल्टन सॉल्ट बेहतर तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकता है और कभी भी किसी भी वेदर में ऑन डिमांड पावर जनरेट कर सकता है। बारिश के मौसम में भी और रात के समय भी आसानी से पावर जनरेट कर सकता है। यानी ये टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी की यूटिलाइजिंग रेट को मैक्सिमम कर रही है। दोस्तों, सोलर पैनल टेक्नोलॉजी भी एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता और उसे भी मेंटेन करना बहुत आसान है। लेकिन फर्क यह है कि वो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन इस मॉल्टन सॉल्ट वाली टेक्नोलॉजी में एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को बेस्ट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करने की बजाय हीट लिक्विड्स में कैप्चर किया जा सकता है। यह स्टोर्ड एनर्जी बाद में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इंजन को चलाने में सक्षम होती है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी चाइना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चाइना भी उन देशों में से एक है जहां कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा होते हैं और चाइना के लिए इससे कम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह है। यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में कार्बन एमिशन होता है। इसलिए चाइना ने सबसे पहले जो सस्टेनेबल वेज चूज किए उनमें बिना किसी कार्बन एमिशन के पावर जनरेट करना भी शामिल था। चाइना ने 2030 तक 20% कार्बन एमिशंस को कम करने और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने का उद्देश्य रखा है, गोल रखा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में इस अकेले मिरर फील्ड का योगदान बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाइना वाकई में 2060 तक एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा, या आपको नहीं लगता कि भारत भी ऐसे ही बड़े स्तर पर एक मिरर फील्ड उसे भी बनाना चाहिए? अपने रेगिस्तानों का, राजस्थानी रेगिस्तानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भारत को भी। भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सनलाइट बहुत ज्यादा है और भारत को चीन से इसे यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आखिर सभी को मालूम होना चाहिए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। शेयर दिस वीडियो विद फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।